जादुई चूहा की कहानी। सीतापुर गांव के पास एक जंगल पड़ता था। गांव की औरतें अक्सर जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर लाया करती थीं। उसी गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। मंगू की दो बीवियां थीं जो आपस में बहुत ज्यादा लड्डा करती थीं। मंगू की पहली पत्नी का नाम शारदा था और दूसरी पत्नी का नाम सुधा था। एक दिन की बात है, जब मंगू की पहली पत्नी शारदा लकड़ियां लेने जंगल गई तो शारदा ने देखा कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में कैद था। चूहा बहुत उदास था। जब शारदा उसके नजदीक आई तो चूहे ने उसे आवाज लगाई और मदद मांगी। शारदा एकदम से डर गई और चूहे से पीछे हो गई। फिर चूहे ने उसे कहा, अगर तुम मुझे इससे आजाद कर दोगी तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। शारदा ने पहली बार चूहे को बोलते हुए सुना था और वह उस चूहे से डर भी रही थी। चूहे ने फिर उसे कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं एक जादुई चूहा हूँ। मेरे पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन जब तक मैं इस पिंजरे में कैद हूँ तब तक मेरी सारी जादुई शक्तियां भी कैद रहेंगी। शारदा बहुत चालाक भी थी। 3 वरदान का नाम सुनते ही उसके मन में लालच भी आ गया था। उसने चूहे को पिंजरे से आजाद कर दिया। जैसे ही चूहा आजाद हुआ, उसकी सारी जादुई शक्तियां भी वापस आ गईं। चूहे ने शारदा को धन्यवाद किया और कहा, क्या चाहिए तुम्हें मांगो अपने 3 वरदान। जैसे ही शारदा ने अपने 3 वरदान मांगना शुरू किए, चूहे को समझ आ गया कि यह एक लालची औरत है जिसे सिर्फ खुद के लिए ही सब कुछ चाहिए। चूहा भी बहुत बुद्धिमान था। उसने शारदा को कहा, मैं तुम्हें ये 3 वरदान तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी तुम मांगोगी तुम्हारी पड़ोसन को उससे दुगुना मिलेगा। लालची शारदा चुप होकर कुछ सोचने लगी। फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है शारदा ने अपना पहला वरदान मांगा कि मैं संसार की सबसे अमीर स्त्री बनना चाहती हूँ। चूहे ने उसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये वरदान तुम्हारी पड़ोसन को भी संसार की सबसे अमीर बना देगा। शारदा बोली, कोई बात नहीं, क्योंकि वह मेरी सौतन है और मुझसे डरती भी है। जो भी उसको मिलेगा वो सब मेरा ही होगा। ये सुनते ही चूहे ने तथास्तु कहा। शारदा ने अपने दूसरे वरदान में उसने कहा कि मेरा एक बड़ा सा सुंदर महल हो। चूहे ने कहा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सौतन को तुमसे दुगुना मिलेगा। महिला ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है, उसके 2 महल होंगे तो कोई बात नहीं, वो सब कुछ मेरा ही होगा। चूहे ने कहा। तथास्तु। जब चूहे ने अंतिम वरदान के लिए कहा, शारदा सोचने लगी। शारदा बहुत चालाक थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन उससे अमीर हो जाए। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने जो भी मांगा है उसका दुगुना उसकी सौतन को मिला है। तो उसने अपने लिए एक हल्का सा हार्ट अटैक, दिल का दौरा मांगा। उसके मन में यही था कि हार्ट अटैक भी उसकी सौतन को दुगुना ही आएगा, जिससे उसकी सौतन मर जाएगी।
चूहे भी समझदार था उसने साथ ही कहा। तथास्तु। अपने तीनों वरदान पाकर जब शारदा अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल है। साथ ही उसकी सौतन के भी 2 सुंदर महल हैं। वो यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इतने में उसकी सौतन अपने महल से बाहर आई। सौतन बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसने बहुत महंगे जेवर पहन रखे थे। यह देखकर शारदा को एकदम से गुस्सा आ गया और वह अपनी सौतन के साथ झगड़ने लगती हैं। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर मंगू बाहर आता है। उन दोनों की लड़ाई में अचानक दोनों को हार्ट अटैक आता है और दोनों जमीन पर गिर जाती है। मंगू जल्दी से दोनों को एक एक करके महल के अंदर ले जाता है और वैद्य को बुलाता है। वैद्य दोनों की जांचन करता है और कहता है, तुम्हारी दोनों बीवियों को हार्ट अटैक आया है, लेकिन सुधा जल्दी ही ठीक हो जाएगी और शारदा कभी भी चल नहीं सकती। उसके शरीर का एक तरफ का भाग लगवा मार गया है। जब दोनों को होश आता है तो शारदा देखती है उसकी सौतन सुधा बिल्कुल ठीक है। जैसे ही शारदा अपने पलक से उठने लगती है तो वो उठ नहीं पाती है। मंगू शारदा को बताता है कि अब वो कभी भी चल नहीं सकती। ये सुनते ही शारदा जोर जोर से रोने लगती है। उसको अपनी तीसरे वरदान का बहुत पछतावा होता है। शारदा ने सोचा था कि उसकी सौतन को दुगुना हार्ट अटैक आएगा, लेकिन शारदा ये भूल गई थी कि उसने तीसरे वरदान में हल्का सा हार्ट अटैक मांगा था। शारदा को तो हल्का सा हार्ट अटैक और उसकी सौतन को दुगना हल्का हार्ट अटैक आया, जिसके परिणाम स्वरूप शारदा का आधा शरीर लकवा मार गया और सुधा जल्दी ही ठीक होगी। जब भी हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, उसका दुगुना हमारे साथ बुरा होता है। इसलिए हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए ताकि हमारे साथ भी सब अच्छा हो।